नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को खुद करेंगे सोल्व यहाँ पे। ओके, तो आज का टॉपिक वही है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले देखा था हमने ए एन। क्या होता है ए एन? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद देखा था सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, हम इसको ये भी लिखते थे एन बाई टू ए प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म। और उसके बाद एक फॉर्मूला और देखा था ए एन निकालने का। क्या था ये? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, यानी अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे nth टर्म निकालनी है तो सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म। तो उसके बेसिस पे मेरा क्या निकल जाएगा? एन टर्म नहीं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो इस एपी में यूज होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, उसको बोलते हैं 5.4। ये अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज है और अच्छी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से। पहले खुद ट्राई करेंगे आप लोग, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखेंगे कैसे कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या लगने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ दिस एपी, ये मेरी एपी है। ठीक है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब ये सोचोगे कि ये हिंट दिया हुआ है इसमें, ये पेपर में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ। तो जब भी आपके पास एपी हो, सबसे पहले लिखो ए क्या है मेरा, क्या है फर्स्ट टर्म होता है एपी का 121। और डी क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यानी 117 माइनस 121, तो कितना आ जाएगा? -4। तो ए पता लग गया मेरे पास और डी पता लग गया मेरे को। ठीक है, अगर मेरे पास ए है और डी है तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब कॉन्सेप्ट लगाना तुम्हें कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए एन। ए एन क्या होता है मेरा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए क्या है? 121 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, क्या होगा? -4n प्लस 4, यानी 125 माइनस 4n। ठीक है, ये मेरा ए एन आया। अब देखो ध्यान से, ये जो मेरा ए पी है वो क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ए पी है ना। इसका मतलब जो ए एन होगा मेरा, जो जीरो के आसपास होगा, वही क्या होगा मेरा? उससे अगला टर्म क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको ए एन को जीरो कर दूँ और वहाँ से एन निकाल दूँ, ध्यान से देखना क्या होगा। तो 125 लेस देन 4n, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 31.25। यानी ये बोलना चाह रहा है कि भैया n मेरा क्या होना चाहिए? 31.25 से बड़ा होना चाहिए। और मेरे को एक बात पता है कि n हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। n हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो इस 31.25 से अगला नेचुरल नंबर क्या हुआ? 32। तो यानी मेरी n की वैल्यू क्या होगी? 32। यानी 32th टर्म क्या होगी मेरी? वो पहली नेगेटिव टर्म होगी इसकी। जरा n की 32 पुट करो, कितना होगा? 125 माइनस 128, कितना आएगा? -3। ठीक है, इससे पहले टर्म क्या होगी मेरी? 1 -4 घटाया तो -3 बचा। ठीक है भाई, तो ये मेरी क्या होगा? आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 32। जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें ए एन पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि ये इस एपी में आता है कि नहीं आता, तो हमने ए एन निकाला था। ठीक है, ए एन पुट कर दिया था इसको। अगर एन मेरा इंटीजर आ रहा है या नेचुरल नंबर आ रहा है तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पहले क्वेश्चन का आंसर 32। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप अप्रोच लगानी है इसको। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है? दिस सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सम ऑफ थर्ड टर्म यानी A3 प्लस A7 इज कितना है? 6। पहली क्वेश्चन ही होगी मेरी। दूसरा क्या बोला? देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी A3 इंटू में A8 इक्वल टू में 8। ये दो ही क्वेश्चन दे रखी हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। ठीक है, यानी अपने को ए निकालना, पहले डी निकालना, उसके बाद लगा देंगे फॉर्मूला एन का। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को देखते ध्यान से। A3 प्लस A7, A3 क्या होता है भाई? A प्लस 2D। और A7 क्या होता है? A प्लस 6D इक्वल टू 6 है। तो 2A प्लस 8D इक्वल टू 6, कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 को मैं ले लूँगा इसमें से,
ए प्लस 4d इक्वल टू में 6, ए प्लस 4d कितना आ गया यहाँ से 6/2 3। ए और डी में रिलेशन पता लगी मेरे को। यहाँ देखो, इसको देखो ध्यान से, A3 इंटू A8 यानी ए प्लस 2d और a प्लस 7d का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है मेरे को 8। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से d की वैल्यू निकालता हूँ तो फ्रैक्शन में आएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ, यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ 3 - 4d और इसको यहाँ पुट कर दूँ। ठीक है, तो क्या होगा, पुट करो जरा, 3 - 4d प्लस 2d, 3 - 4d प्लस 7d इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करो जरा इसको, कितना आ जाएगा ये -4d प्लस 2d -4d प्लस 7d, सॉरी 7d नहीं होगा ना, A8 है ना, A7 है, सॉरी A7 है ना, तो A7 तो ये होगा ना 60। ओके ठीक है, तो यहाँ पे 6d होगा भाई, सॉरी 6d। तो 3 - 4d प्लस 2d, 3 + 2d इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये a - b a + b, तो a² - b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर इक्वल टू में 8। तो 8 को इधर लेके 1 4d स्क्वायर, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो d की वैल्यू यहाँ पे आएंगी 2 ± 1/2 ± 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझनी तुम्हें, इसका मतलब d 2 आ रहे हैं तो 2 ही a होंगे। ठीक है, यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में, इसमें एक वैल्यू क्या होगी मेरी, अगर मैं d की वैल्यू लेता हूँ 1/2, d की वैल्यू लेता हूँ 1/2, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू क्या आएगी मेरी, देखते हैं जरा, 3 - 4 × 1/2 कितना आएगा, 3 - 2a, यह आया मेरा। ठीक है, a की वैल्यू अब निकाला मेरे को, सम ऑफ 16 टर्म कितना होगा, 16/2 × 2a, 2 × 1 2 प्लस n - 1 यानी 15 60 - 1 15 इंटू में d 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया 4 19/2 × 16/2, 4 से तो कितना आ गया ये, सम ऑफ 76। ये तो तब आया जब मैंने d को लिया 1/2 सम ऑफ 16 टर्म। ठीक है, अब मैं d को -1/2 तो ले लूँगा, d इक्वल टू -1/2, तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 3 - 4 × -1/2, 2 से 2 गया तो एक वैल्यू होगी मेरी 5। ठीक है, पुट सम ऑफ 16 टर्म निकालना है, कितना आएगा 16/2 × 2a, 2 × 5 10 प्लस 16 - 1 15 इंटू में -1/2, कितना कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पे 2 20 - 15 5 इंटू में 16/2 तो 4, तो कितना है सम ऑफ, यानी 2 आंसर आएंगे मेरे इसमें, 2 आंसर आएंगे 20 और 76। तो कॉन्सेप्ट यही था, यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, डी पुट करोगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर उससे भी आएगा, आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसको अप्रोच लगाना है जो बेसिक फंडामेंटल्स है। ठीक है, उनको लगाएंगे तो आंसर आएगा मेरा। तो इसके आंसर 2 आएंगे, 20 और 76। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, ए लैडर हैज़ रग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रग्स ऐसा होता है ना, लैडर क्या होता है, सीढ़ी, तो ऐसा कुछ होता है, ये रग्स होती हैं, ये वाली रग्स, इनको बोलते हैं रग्स, स्टेप्स को। ठीक है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी ये 25 सेंटीमीटर है। ओके, दी रग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली डिक्रीज यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यानी यहाँ से थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम और थोड़ा कम। ठीक है, और जो लेंथ कैसे हो रही है 45 सेंटीमीटर है, और ये डिक्रीज होती लास्ट में पहुँच रही है कितना, 25 सेंटीमीटर टॉप पे। ठीक है, बीच में कितना अपने को पता। एंड इफ द टॉप एंड बॉटम रग्स इज 2.5 मीटर अपार्ट, यानी ये और ये 2.5 मीटर अपार्ट है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स। इन रग्स को बनाने के लिए, सॉरी रग्स नहीं है, रंग्स है, रंग्स को बनाने के लिए कितना लकड़ी चाहिएगा, लेंथ चाहिएगा। ठीक है, यानी इनकी लेंथ ऐड करनी मेरे को, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, पहले तो निकालना पड़ेगा अपने को कितनी रग्स है, तब तो ऐड करूँगा इनको मैं, सब निकालना पड़ेगा, ये टर्म निकालनी पड़ेगी मेरे को, ये टर्म निकालनी पड़ेगी। अब ये देखो कि टोटल लेंथ कितनी है 2.5 मीटर, यानी 250 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो एक के बीच में गैप है 25 सेंटीमीटर। देखो अगर मान लो इनके टोटल कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25
मान लो टोटल डिस्टेंस होती है 25, जो 250 मीटर सेंटीमीटर दे रखा है ना, मान लो 25 सेंटीमीटर है। अगर ये 25 सेंटीमीटर है, इनके बीच का गैप भी 25 सेंटीमीटर है, कितने रंग्स हो गए? तो 1 नहीं होगा, 25/25 1 नहीं आएगा वो, तो 1 + 1 होगा वो। यानी नंबर ऑफ रंग्स निकालूंगा, अगर मैं नंबर ऑफ रंग्स निकालूंगा तो क्या होगा, 250 डिवाइड बाई 25 प्लस 1 करूँगा तो कितना आएगा ये 10 11। यानी जो टोटल रंग्स है ना, ये क्या है मेरे 11 है। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा। तो इन्हीं का तो सम करना ना भैया, उसके लिए एन तो निकालना पड़ेगा मेरे को। एन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। समझ में आई बात? ओके, अब क्या करना है तुम्हें, डी निकालना पड़ेगा। ये गैप कितना, इनका जो डिस्टेंस कम हो रहा है, लेंथ जो कम हो रही है, कैसे निकालेंगे? देखो मेरे पास ए एन दे रखा है, यानी A11 दे रखा है, ए दे रखा है। A11 कितना होगा, A + 10D। A11 कितना है 25 सेंटीमीटर, A 45 है और प्लस में 10D। अच्छा डी निकाल दूंगा मैं, -20 + 10D, तो डी की वैल्यू आ गई मेरी -2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए निकल गया मेरे पास और डी है मेरे पास, एन है मेरे पास, तो S11 निकाल दूंगा। S11 क्या होगा, 11/2 2a। तो a कितना है 45, 2 × 45 प्लस n-1 यानी 11 - 1 10। डी कितना है 2 माइनस का कितना होगा 90 - 20 10/2 कितना आएगा ये 70, तो 35, तो 11 × 35 कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55 एंड 11 3 = 33 + 5 385 सेंटीमीटर। यानी कितनी लेंथ होगी रंग्स की टोटल 385 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले क्या किया, टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाले। कैसे निकाले, टोटल जो गैप दे रखा है इनके बीच का वो डिवाइड बाई इनके भी एक सिंगल गैप +1 क्यों किया, क्योंकि एक रंग्स एक्स्ट्रा होगा, एक रंग्स एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, याद रखना इस स्टेप को, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद हमने मेरे को लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो वहाँ से डी निकाल लूँगा। डी निकल गया मेरा, नेगेटिव में आना चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट टर्म मेरी फर्स्ट टर्म छोटी है। जब भी लास्ट टर्म मेरी फर्स्ट टर्म छोटी होगी तो क्या होगा, डी नेगेटिव होगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद सब निकालना निकल जाएगा। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए, 4th क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो इसका आंसर कितना आया है 385 सेंटीमीटर। 385 सेंटीमीटर। ये जो हिंट है ना भैया, ये तुम्हें पेपर में नहीं मिलेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खुद ट्राई करा करो एक बार क्वेश्चन को ना, उसके बाद देखते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। दी हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड फ्रॉम कंजिक्यूटिवली, मतलब 1 से लेके 49 तक, यानी ऐसे हाउस बने हुए हैं। ऐसे, और इनके नंबर कैसे दे रखे हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे, ये 49 ऐसे नंबरिंग कंटिन्यूसली नंबरिंग 1 2 3 4। तो यानी डी कितना हो गया इसका 1 हो गया, और ए भी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, शो दैट देयर इज ए वैल्यू x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग दिस हाउस नंबर्ड x। यानी मान लो ये x है मेरा, ये मेरा x है, ध्यान समझ लो क्वेश्चन को। इससे पहले जो x है यानी ये वाले हाउसेज, ठीक है, शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस, यानी इससे पहले वाले जो है, यानी कितने होंगे x - 1। ठीक है, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर हाउसिंग फॉलोइंग इट, यानी इसके बाद वाले हाउस इसके इक्वल होगा। ये क्या होंगे, कितने होंगे नंबर, ये वाले हाउस का सम निकालना है मेरे को सिंपली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे, यानी ये बोलना चाह रहे हैं इनका सम इक्वल टू इसका सम। ठीक है, वहाँ से x निकालो कितना होगा, यानी ये बोल रहा है सम ऑफ x - 1 इक्वल टू सम ऑफ ये, मान लो ये p है, इसका सम p, ये इक्वेशन, यहाँ से x निकालना मेरे को। ठीक है, बताओ कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखो, अगर इसका मेरे को सम निकालना है, इस वाले पार्ट का मेरे को सम निकालना है, तो 2 तरीके मेरे पास करने के। एक तरीका है, ध्यान समझो, अगर टोटल में से इनका सम माइनस कर दूँ मैं, टोटल में से पूरे जो 49 टर्म्स है उनमें से इसका जो x वाली टर्म्स है उनका माइनस कर दूँ सम, तो ये मिल जाएगा मेरे को p, है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो ध्यान से समझो, तो क्या लिखूँगा इसमें मैं, क्या लिखूँगा Sx - 1 इक्वल टू सम ऑफ 49 माइनस में सम ऑफ x टर्म, ये इक्वेशन लगाऊंगा। समझ में आया, यानी देख क्वेश्चन ये कह रहा है x से पहले वाले हाउसेज का सम इक्वल है x के बाद वाले हाउसेज का सम, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ओके, तो क्या करूंगा मैं, x के बाद वाले हाउसेज का सम कैसे निकाल लूँगा, टोटल में से x के हाउसेज का सम निकाल माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो लगाओ फॉर्मूला भी इसमें, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला,
एक्स माइनस वन बाई टू, टू ए कितना है 1 प्लस एन, एन क्या है यहाँ पे x माइनस वन है, एन क्या x माइनस वन इंटू में डी कितना है 1, ये हो गया। ये 49 का कैसे निकालेंगे, 49 बाई टू, टू ए तो 1 ही है, 2 प्लस एन माइनस वन यानी 49 माइनस वन 48, ये हो गया सम। माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स बाई टू, टू ए तो 1 तो ए तो यही 1 ही है, प्लस एक्स कितना है एक्स माइनस वन, एन कितना है एक्स इंटू में 1, कितना आ जाएगा ये एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स बाई टू, ये कितना आएगा 50 आएगा, डिवाइड बाई टू 25 तो 25 इंटू 49, इधर कितना आएगा, देखो ये कितना हो गया एक्स माइनस टू, ये कितना है प्लस टू, तो कट गया ये, तो क्या बचा मेरे पास एक्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ 2 मत काटो, इसको इस 2 को मत काटो, 50 रखो इसको 50 बाई टू, ताकि इसको मैं अलग से काट दूँ यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये कितना होगा 0, 5 ने 45, 4 5 चौके 20 और 4 24 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये होगा एक्स गया, इस एक्स स्क्वेयर को इधर लिखा 2 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 245, ये आएगा तो एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा यहाँ से 2450 डिवाइड बाई 2 यानी 1225, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से रूट 1225, निकालना था रूट 1225 मेरे को आता है भाई 1225, 3 3 9 3 325 6 5, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 30, ये आंसर है। समझ में कॉन्सेप्ट ये है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया उसके बाद सिंपलीफाई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। ओके अंडरस्टूड, चलो लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन छेछले में करवा रहा हूँ, ये खुद करने होते तुम्हें। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड इज कंप्राइज 15 स्टेप्स, यानी ये जो स्टेप्स हैं, ये वाले स्टेप्स जो स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है, ये वाले स्टेप 1 2 3 4 ये कितने मेरे 15 है। ठीक है, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, यानी ये जो लेंथ है सब कितने है 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, ईच स्टेप राइज ऑफ 1.1/4 मीटर, यानी जो ये लेंथ है ना, ये जो हाइट दे रखी है वाली ये 1/4 मीटर है, और ये जो ये दे रखा है ओरिजिनल डिस्टेंस ये दे रखा है मेरे को 1/2 मीटर। ठीक है, तो निकालना अपने को, फाइंड द कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड द टेरेस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है बस। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ये बोल रहा है इसकी एक उसकी वॉल्यूम निकालनी है, अगर इस टाइप की वॉल्यूम निकाल लो कितनी होगी, देखो ये मेरा कबोर्ड है, कबोर्ड की वॉल्यूम क्या होती है 1/2 1/4 इंटू 50, ये इसकी वॉल्यूम निकली इसकी। ठीक है, अब अगले वाली वॉल्यूम निकाल लूंगा मैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखो ये सेम है और ये सेम है मेरा, ये वाला 1/2 देखो 50 सेम 1/2 सेम, तो डिफरेंस क्या सिर्फ ये हाइट का, इस हाइट का, ये हाइट कितनी होगी, देखो ये 1/4 ये 1/4 यानी 2 इंटू 1/4, ये फ़र्क है बस। उस अगले वाले में क्या डिफरेंस होगा, इसमें 3 इंटू 1/4 आ जाएगा, बाकी ये दोनों सेम। तो वॉल्यूम कैसे बन रही, देखो वॉल्यूम देखो ध्यान से, तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, अगली क्या होगी वॉल्यूम 50 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 1/4, अगली क्या होगी 50 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, तो लास्ट आते आते कितनी होंगी 15 इंटू 1/2 इंटू कितने स्टेप्स है 15 इंटू 1/4। ठीक है, इनको ऐड करना है, ऐड करने का तरीका क्या है, इनको सिंप्लीफाई करूँ तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कॉमन क्या है इसमें, सारी आइटम कॉमन है, तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 को कॉमन ले लूँगा मैं, तो क्या बचेगा मेरे पास ये, और हमें पता है एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n प्लस 1/2, एन की वैल्यू 15 है, तो 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू में 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, कितना होगा 4 दूनी 8 और दूनी 16, तो गया 16, 15 की 50 गुना 750 मीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 750 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम चाहिएगा अपने को। अंडरस्टूड, क्या किया हमने, एक स्टेप की वॉल्यूम में डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ इस हाइट का, और ये हाइट क्या है 1/4 का मल्टीपल है, तो कितनी टोटल स्टेप 15 है, तो 1/4 का मल्टी 2, ये तो सब में कॉमन है, ये भी सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 1 2 3 4 5
टिल 15 उसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना होगा 750। आंसर चेक कर लेना है भाई पीछे अपने बुक में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे। देखो दिस एक्सरसाइज नोट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पूछ लेंगे, कोई भरोसा नहीं है भाई बोर्ड का। ठीक है, कोई भरोसा नहीं, बोल देंगे एनसीईआरटी में गिवन, अब ये की क्यों नहीं। तो तुम्हें अच्छे से करना है। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे एपी का, हमने पूरा सब कुछ कर लिया इस चैप्टर में। अब प्रैक्टिस करनी है, अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।